Hello everyone. So today we'll be discussing question number 143 of LEED code which is reorder list. तो पहला जो प्रॉब्लम है ना ये मेरी रिकर्शन प्लेलिस्ट का पार्ट है और रिकर्शन प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में मैंने जो इंट्रो वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो अप्रोच है और जो भी इंट्यूशन है, जो सब मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आई सजेस्ट वो वीडियोस अच्छे से देख लो अगर इसमें डायरेक्टली आ रहे हो। अगर प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये देख लेते इसमें करना क्या है। शुरू में मैं थोड़े से इंग्लिश के प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा क्योंकि इससे रिकर्शन समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद हम अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें हमको करना क्या है। इसमें हमको क्या है कि एक लिंक लिस्ट गिवन है L1 L2 L3 Ln/2 से Ln तक, है ना। उसका साइज अगर n है तो हमको बस इसको रीअरेंज करना है ऐसे कि L1 Ln को पॉइंट करे, ठीक है, और Ln L2 को पॉइंट करे और L2 Ln-1 को पॉइंट करे। इसमें पैटर्न देख रहे हो? मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये इसको पॉइंट करे, ठीक है, ये इसको पॉइंट करे, ये थर्ड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करे। ऐसे ऐसे पॉइंट करना है। मतलब हमको इस लिंक लिस्ट को इस लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, कि L1 लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, फिर वो लास्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करे, फिर वो सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करे। ऐसा कब तक चलेगा? n/2 तक। क्यों? देखो तुम यहाँ पे कैसी पेयरिंग कर रहे हो, L1 और Ln की, है ना। फिर इसके सेकंड लास्ट और सेकंड एलिमेंट की पेयरिंग कर रहे हो, फिर तुम थर्ड और थर्ड लास्ट की पेयरिंग करोगे। ऐसे करते करते तुम एक मिडिल एलिमेंट तक आओगे ना। अगर इवन नंबर होंगे तो तुमको मिडिल वाले का भी एक पेयर मिल जाएगा, और अगर ऑड नंबर होंगे तो मिडिल वाला लेफ्ट आउट रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इसको पॉइंट करे, है ना, 1 5 को पॉइंट किया, है ना। अब ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट को पॉइंट करे, ये देखो सेकंड सेकंड लास्ट को पॉइंट कर रहा है। और 3, अब इसके लिए कोई पेयर बचा ही नहीं, तो 3 ऐसा लेफ्ट आउट हो जाएगा और ये नल को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर इवन नंबर होता तो इसके लिए भी एक पेयर होता, है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। उसको करने के बहुत सारे तरीके, आइटरेटिवली, रिकर्सिवली। आइटरेटिव तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल अप्रोचेस है। रिकर्शन के भी काफ़ी अप्रोचेस हैं। रिकर्शन बट जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है मैं उसी तरीके से इसको अप्रोच करूँगा, उससे आपको समझ में बहुत ईजिली आएगा। बट उसके पहले हम एक आइटरेटिव अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो इसका आइटरेटिव सोल्यूशन देखते हैं पहले। ठीक है, तो जो आइटरेटिव अप्रोच है वो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, तो इसका जो रिकर्सिव अप्रोच है ना वो परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं है। इसमें आइटरेटिव ही बेटर है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन रिकर्सिवली सॉल्व हो सकता है तो हम इसको देख रहे हैं, है ना। क्योंकि हमको रिकर्शन सीखना है कि रिकर्शन हम किस क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, किस में नहीं लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए, हमको ये भी पता होना चाहिए। हमको हर जगह ज़बरदस्ती रिकर्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह आइटरेटिवली भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, रिकर्शन स्टैक यूज़ करता है ना। आइटरेटिवली अगर हम अभी हम जो देखने वाले हैं सोल्यूशन, उसमें ऐसा कुछ हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करेंगे, बट रिकर्शन में स्टैक एक अलग से यूज़ होगा। तो परफॉर्मेंस वाइज वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा है, और आइटरेटिव सोल्यूशन कंपैरेटिवली इज़ बेटर, है ना। बट स्टिल क्योंकि हमको रिकर्शन सीखने मिल रहा है तो हम सीखेंगे, है ना। और ये प्रैक्टिस से ही हमको समझ में आएगी कि कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए रिकर्शन। तो उसका आइटरेटिव सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको कि जैसे कि हमको L1 L2 L3 Ln तक दिया हुआ है ना। अब इसको हमको L1 को Ln से लगाना है, Ln को L2 से लगाना है। ऐसे करके करते करते हमको ये पूरी लिस्ट को रीऑर्डर करना है। अब यहाँ पे क्या है, तुम एक चीज़ नोटिस करो कि Ln, ठीक है, और Ln-1, फिर Ln-2 इस ऑर्डर में आ रहा है ना। और ये कब तक जा रहा है? मिडिल एलिमेंट तक। ये मिडिल एलिमेंट तक ही होगा क्योंकि हम इसमें पेयरिंग कर रहे हैं, तो हम लिस्ट को हाफ से डिवाइड कर देंगे। ये कब तक चलेगा? ये जो पैटर्न है ना लिस्ट के मिडिल एलिमेंट तक चलेगा ना। अब तुमने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी यहाँ पे कि जो Ln-1 N-2 है, तो हमको ये लिस्ट को रिवर्स तो करना पड़ेगा। मतलब ये जैसे जो मिडिल है लिंक लिस्ट का, इसके बाद जो बची हुई लिस्ट है इसको हमको रिवर्स करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैंने Ln, ठीक है, इस Ln-1 Ln-2 ऐसे करते करते ये मैंने एक रिवर्स कर दी लिस्ट को। अब मेरे को इन दोनों को यहाँ से, मतलब मिडिल तक, और ये वाली जो रिवर्स हो रखी है लिस्ट को, इन दोनों को मर्ज करना है।
मर्ज कैसे करना है कि जो L1 है, जो L1 है वो Ln को पॉइंट करे, ठीक है। Ln किसको पॉइंट करे? L2 को, ठीक है। L2 किसको पॉइंट करे? L2 किसको पॉइंट करे? Ln-1 को, ठीक है। Ln-1 किसको पॉइंट करे? L3 को। L3 किसको पॉइंट करे? Ln-2। ये तो आइटरेटिवली हम कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन वाली प्रोसेस है, जो हमको सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालना है। मिडिल एलिमेंट के बाद जो बची हुई लिस्ट है उसको रिवर्स करना है, और जो रिवर्स हुई लिस्ट है उसके बाद हमको फर्स्ट हाफ को और सेकंड हाफ को मर्ज कर देना है। जो सेकंड हाफ रिवर्स्ड है ना, इन दोनों को मर्ज कर देना है, जो मैंने मर्ज बताया अभी कैसे होना है ना। सिंपल आइटरेटिव अप्रोच है। एक चीज़ और यहाँ पे जो मिडिल एलिमेंट आ जाएगा ना, उसको हमको नल से अटैच कर देना है, जिससे हमारा साइक्लिक पार्ट हट जाए। नहीं तो Ln-2 Ln/2 N+1/2 को पॉइंट कर रहा होगा, ऐसे एक साइकिल बन जाएगी। हमको ये लिस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा ना, कहीं तो नल तो लगाना ही है ना। Ln अभी देखो, Ln यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे Ln L2 को पॉइंट करेगा, तो किसी एलिमेंट को तो नल को पॉइंट करना पड़ेगा ना। तो ये हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें, है ना। मेन जो है हमको रिकर्शन सीखना है, वो रिकर्शन के कोड में देखेंगे और उसके अप्रोच में देखेंगे कैसे करना है। अभी ये आइटरेटिव तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसको हम सीधा सीधा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, है ना। तो चलो उसको सीधा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको कोड करते हैं। कोड करने के पहले मैंने यहाँ पे अपनी बेसिक लिस्ट लिख ली है जो मुझे गिवन है। उसके बाद मुझे क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, और कोड करने से पहले आई अज्यूम कि आपको लिंक लिस्ट के जो बेसिक ऑपरेशंस है वो आपको आते हैं। वो क्या है? एक तो मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट निकालना, है ना। एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, ये दो चीज़ बहुत फेमस प्रॉब्लम्स है लिंक लिस्ट के। आप जब भी लिंक लिस्ट शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको यही प्रॉब्लम्स आएंगे कि मिडिल कैसे निकालना है ना, रिवर्स कैसे करना है, और मर्ज कैसे करना है। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है लिंक लिस्ट की। तो आई अज्यूम कि आपको ये सब आता है, क्योंकि ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको एक मिडिल चाहिए, है ना। तो एक मैं लिस्ट नोड ले लेता हूँ। लिस्ट नोड क्या मिडिल के नाम से ले लेता हूँ, और फाइंड मिडिल करके एक निकाल लेता हूँ कि जो हमें लिंक लिस्ट गिवन है उसका मिडिल मिल जाए, है ना। तो उसके लिए अलग से फंक्शन बनाऊँगा मैं। तो वो क्या रिटर्न करेगा मुझे? लिस्ट नोड और फाइंड मिडिल और लिस्ट नोड हेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हेड पास किया है, तो मुझे इस लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। वो मिडिल एलिमेंट मैं कैसे निकालूंगा, उसके भी बहुत तरीके हैं कि लेंथ निकालो, लेंथ को n/2 से डिवाइड कर लो, वहाँ तक आइटरेट कर लो। यहाँ पे मैं जो अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ वो स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर की है। स्लो पॉइंटर एक बार जंप करेगा, फास्ट पॉइंटर 2 बार जंप करेगा। तो जब तक फास्ट पॉइंटर एंड तक पहुँचेगा, स्लो तुम्हें मिडिल को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। ये बहुत ही फेमस अप्रोच है, इसको गूगल करके देख लेना, बहुत ही सिंपल सी है ना। स्लो पॉइंटर है जो कि मेरा हेड है, और जो मेरा फास्ट पॉइंटर है वो भी हेड को पॉइंट करेगा, है ना। अब जब तक फास्ट एंड फास्ट ऑफ नेक्स्ट इज अवेलेबल, जब तक ये अवेलेबल है तब तक मैं आइटरेट करूँगा, ठीक है। स्लो इज इक्वल टू स्लो ऑफ नेक्स्ट, ये एक बार जंप करेगा, और जो फास्ट है वो 2 बार जंप करेगा। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट ऑफ नेक्स्ट, है ना। तो जैसे ही फास्ट एंड तक होगा, क्योंकि हमें फास्ट ऑफ नेक्स्ट देख रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ये चेक भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोड फट सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला चेक लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा लूप ख़त्म हो जाएगा ना, तो मेरा जो पॉइंटर है, स्लो पॉइंटर, वो मिडिल को पॉइंट कर रहा होगा, मैं उसको सीधा रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्लो को रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास मिडिल एलिमेंट आ चुका है ना, मिडिल पॉइंटर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मिडिल के बाद की जो लिस्ट है ना, ये वाली जो लिस्ट है, ये रिवर्स हो जाए, है ना। ये कुछ ऐसी दिखने लगे, ठीक है।
तो मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा रिवर्स के नाम से, रिवर्स्ड के नाम से, ठीक है। फाइंड नहीं, रिवर्स सेट, रिवर्स का नाम दे देता हूँ सीधे, रिवर्स लिस्ट बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मिडिल ऑफ नेक्स्ट भेजना है ना। मिडिल ऑफ नेक्स्ट मतलब मिडिल के बाद की जो लिस्ट है मेरे को उसको रिवर्स करना है ना। तो अब मैं इसको रिवर्स का एक फंक्शन बना देता हूँ, है ना। रिवर्स लिस्ट और लिस्ट नोड, इसमें मैं क्या पास करता हूँ, हेड पास कर देता हूँ, जो भी पॉइंटर है। और मुझे रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट नोड रिटर्न करना है। अब यहाँ पे जो रिवर्स लिस्ट का प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सिंपल सा है। मैं सीधा कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। रिवर्सल लिंक लिस्ट को आप जल्दी से गूगल कर लेना और अच्छे समझ लेना कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन लिखा है ये एक लिस्ट को रिवर्स करके देगा और यहाँ पे जो हेड पॉइंटर होगा वो रिवर्स लिंक लिस्ट का पहला पॉइंटर होगा, हेड पॉइंटर, है ना। अब मुझे यहाँ पे रिवर्स्ड लिंक लिस्ट मिल चुकी है। हाँ, मेरे पास मिडिल एलिमेंट है। एक चीज़ और करना है मुझे कि जैसे कि यहाँ पे n/2 है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया है कि ये जो n/2 पे ख़त्म हो जाएगा लूप, तो n/2 अभी तो l n/2+1 को पॉइंट कर रहा है ना, मतलब उसके नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब हमारी पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, तो ये नल को पॉइंट करना चाहिए, राइट। अभी एल एन नल को पॉइंट कर रहा है, बट प्रोसेस के बाद एल एन किसको पॉइंट करेगा, L2 को, है ना। तो किसी को तो नल को पॉइंट करना ना, लिस्ट कहीं तो ख़त्म होगी, लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होगी, इसलिए मुझे मिडिल एलिमेंट के नेक्स्ट को नल से पॉइंट कराना है। वो मैं यहीं पे करा देता हूँ, मिडिल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ काम है मुझे वो करना है, बस वो जो लास्ट पीस ऑफ कोड है जो लिखना है, वाइल मेरे को दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। अब ये हेड एंड रिवर्स्ड लिस्ट जब तक दोनों एग्जिस्ट करती हैं, है ना, मेरे को दोनों को मर्ज करना है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये हेड है, ठीक है, और ये रिवर्स्ड है। मैं चाहता हूँ कि हेड ऑफ नेक्स्ट रिवर्स को पॉइंट करें, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड ऑफ नेक्स्ट, हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिवर्स्ड, और रिवर्स डॉट नेक्स्ट, सॉरी, रिवर्स्ड ऑफ नेक्स्ट शुड पॉइंट टू हेड ऑफ नेक्स्ट। एक दिक्कत हो गई लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ नेक्स्ट को तो हमने ऑलरेडी रिवर्स पे असाइन कर दिया, एक साइकिल बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम उसको एक टेम्प्रेरी पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं ना, ये नेक्स्ट को, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा ट्रेवर्स करने के लिए, है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ हेड नेक्स्ट करके बोल देता हूँ। उसको मैं कैसे सेव कर लेता हूँ, हेड ऑफ नेक्स्ट सेम गोज विथ रिवर्स्ड, है ना। रिवर्स्ड ऑफ नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू रिवर्स्ड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। अब ये मेरे पास सेव हो चुके हैं पॉइंटर, है ना। तो मैं यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट की जगह ये वाला लिख देता हूँ, हेड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे पास ये हेड ऑफ नेक्स्ट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बस इसको ट्रेवर्स करा दूंगा, हेड को आगे बढ़ा दूंगा, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट एंड रिवर्स्ड इक्वल टू ऑफ नेक्स्ट, है ना। मतलब देखो, L1 अब Ln-1 को पॉइंट कर रहा है, Ln-1 L2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये एक ऑपरेशन हो गया। अब जो न्यू ऑपरेशन करना है वो L2 और Ln-1 पे करना है, इसलिए हम एक एक जंप ले लेंगे। वो ये जंप हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। ये सब होने के बाद हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है, ये अभी वॉइड रिटर्न कर रहा है ना। हमको ओरिजिनल लिंक लिस्ट पे ही चेंजेस करने थे सारे, हमको कोई नई लिंक लिस्ट नहीं बनानी है।
तो ये हमारा कोड यहाँ पे हो चुका है, इसको हम रन करके देखते हैं। है ना, देखो ये हो गया है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं हम जल्दी से। ठीक है, तो इसका रिकर्सिव सोल्यूशन देखते हैं। तो रिकर्सिव सोल्यूशन में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए हमको। एक तो बेस कंडीशन, है ना, दूसरा क्या है हमारा रिकरेंस रिलेशन, और जो तीसरा है वो हमारा जो टास्क हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बेस कंडीशन पे आते हैं कि हमको बेस कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। अब यहाँ पे देखो है क्या सीन कि इवन नंबर की लिस्ट हो सकती है ना, ऑड नंबर की भी लिस्ट हो सकती है ना, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लिंक लिस्ट में या इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन अगर लिंक लिस्ट का जो साइज है वो लेस देन 3 है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमको कुछ करना ही नहीं है उस समय। समझ रहे हो, जैसे कि मान के चलो अगर नल है तो एज इट इज़ रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर L1 बस है, अगर L1 बस है तो तुम इसमें क्या रीऑर्डर करोगे, है ना। और अगर L1 और L2 है, इसमें भी क्या रीऑर्डर करोगे, तुमको थर्ड एलिमेंट तो चाहिए ना। मतलब L1 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है लास्ट एलिमेंट से। हमको जब खूब सारे एलिमेंट्स हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना है, L1 को लास्ट एलिमेंट से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स ही दो हैं, मतलब जो दूसरा एलिमेंट वही लास्ट एलिमेंट है, तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी रीऑर्डर्ड है ना। तो जब भी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, इनमें से एक भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हमको एज इट इज़ वो लिस्ट रिटर्न कर देना है। ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। आई होप तुमको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज़ हैं इवन की, ऑड की, या लिस्ट है ही नहीं, है ना। तो उस हिसाब से मैंने 3 मतलब वैलिड इनपुट्स ढूंढे हैं जिसमें हमको एज इट इज़ रिटर्न कर देना है। बाकी के केसेस में हमको कुछ तो कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी ऐसी कोई कंडीशन आई कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में एक ही एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है या एक भी नहीं है, तो हमको एज इट इज़ लिस्ट को रिटर्न कर देना है। नल है तो नल रिटर्न कर दो, L1 है तो L1 रिटर्न कर दो, और L1 से L2 कनेक्टेड है तो L1 वाली लिस्ट ही रिटर्न कर दो, कुछ रीऑर्डर नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन तो रेडी हो गया। अब बचा क्या हमारा रिकरेंस रिलेशन और टास्क, मेन यही है। अब देखो एक चीज़ बहुत सिंपल सी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई एम प्रिटी श्योर। तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुमने L1 लिया, तुम देखो L1 और Ln को कनेक्ट करना है। ठीक है, तुम कुछ भी करके Ln को ले आओ, है ना। अब तुम क्या बोलो कि देखो यार बचे हुए कोड को, कि देखो यार मेरे पास L1 है और Ln है। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स को मैं हैंडल कर लूँगा, तुम इस बची हुई लिस्ट को हैंडल कर लो प्लीज़। समझ रहे हो, मतलब मैं क्या करूँगा कि L1 और Ln को कनेक्ट कर दूंगा, है ना। और मैं बस ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम इस बची हुई लिस्ट पे, इस बची हुई लिस्ट पे, समझ रहे हो, इस बची हुई लिस्ट पे सेम ऑपरेशंस करके दे दो, मतलब तुम इस बची हुई लिस्ट पे रीऑर्डर करके दे दो। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं बस हैंडल करूँगा L1 और Ln को। अब मैं यहाँ पे Ln कैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ ना, मुझे सबसे पहले जो पहला जो पेयर है, सबसे जो पहला पेयर है वो L1 और Ln का है। मैंने सोचा कि सबसे पहला पेयर मैं ही बना लेता हूँ, बचा हुआ जो रीऑर्डरिंग है, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, वो मैं अपने कोड को करने दे दूंगा। ठीक है, मैं बस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को कनेक्ट करके जो लास्ट एलिमेंट है उसके जो नेक्स्ट पे जो बची हुई लिस्ट है उसको कनेक्ट कर दूंगा। बस ये मेरा टास्क है, ये मेरा टास्क है। रिकरेंस रिलेशन क्या है, रिकरेंस रिलेशन में जैसे कि मेरा जो फंक्शन है उसमें मैं कौन सी लिस्ट भेजूंगा, उसमें मैं कौन सी लिस्ट भेजूंगा, वहाँ पे जाएगी ये वाली लिस्ट, L2 वाली। रिकरेंस रिलेशन में, रिकरेंस रिलेशन में मैं जो फंक्शन में बची हुई लिस्ट है उसको भेजना चाहता हूँ ना। देखो L1 और L2 से तो मैंने अपना टास्क ख़त्म कर लिया है, अब मुझे बची हुई लिस्ट पे काम ख़त्म करना है। मतलब सॉरी, ये वाली लिस्ट नहीं, ये वाली लिस्ट, ये मतलब जो लिस्ट में L2 हेड है वो रिटर्न करूँगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा टास्क हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया, बेस कंडीशन हो गई। एक चीज़ और,
एक छोटी सी चीज़ और, जब जैसे मैंने ln है ना, मैंने ln को उठा के L1 को कनेक्ट किया है ना, और ln को बची हुई लिस्ट से कनेक्ट किया है ना, और बची हुई लिस्ट को मैंने अपने रिकर्शन में भेज दिया। रिकर्शन में भेजने से पहले ये ln माइनस वन है ना, इसको मैं नल पे पॉइंट कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई रिकर्शन, तू बस L2 से ln माइनस वन पे फोकस कर, और ln माइनस वन के बाद नल है, ln माइनस वन के बाद कुछ नहीं है। जबकि इसको क्या पता भाई, अपन ने पहले ही ln उठा के L1 के सामने लगा दिया है, और ln के बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ मेरा जो रिकर्शन है वो बाकी का काम कर देगा, है ना, वो बाकी का काम कर देगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी का काम तब करेगा जब यहाँ पे ln माइनस वन नल के बराबर होगी। उसके लिए जो बची हुई लिस्ट है वो L2 से ln माइनस वन तक है, ना कि ln तक। मैं नहीं चाहता कि वो अज्यूम करे कि ln भी इस बची हुई लिस्ट का पार्ट है तो उसको भी रीऑर्डर कर देगा, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ln माइनस वन नल हो जाए। ठीक है, तो चलो इसको मैं कोड करता हूँ जल्दी से। कोड के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या किया है, बेस कंडीशन, रिकंसिलिएशन और टास्क। ठीक है, ठीक है, तो इसको कोड करते हैं। अब कोड करने से पहले मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बना रखी है। अब देखो मुझे ना ln चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे L1 को ln से कनेक्ट करना है, तो और मुझे को n माइनस वन को नल से भी कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा और यहाँ पे ln माइनस वन पे आ जाऊँगा। ठीक है ना, उससे मुझे ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, मैं बस सेकंड लास्ट तक आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेस कंडीशन लिख लेता हूँ। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल और हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल और हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सीधा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे वॉइड रिटर्न कर रहे हैं इसलिए हम सीधा एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, है ना। हमें ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज करना है, हमें कोई नया लिस्ट बना के नहीं भेजना है। अब मैं नई एक नोड बनाता हूँ, किस नाम से, वो होगी, इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड लास्ट, है ना, सेकेंड लास्ट। यहाँ पे सेकेंड लास्ट मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले एक तो मैं इसको हेड बोल देता हूँ, है ना, वाइल सेकेंड लास्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वाइल सेकेंड लास्ट ऑफ नेक्स्ट, इससे मुझे सेकेंड लास्ट जो एलिमेंट है वो मिलेगा, है ना। ये वाइल कोड यहाँ पे आके रुक जाएगा, इससे तुमको ln माइनस वन मिल जाएगा सेकेंड लास्ट, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे मैं आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आऊँगा, और जो नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा, इसलिए मेरा लूप यहाँ रुक जाएगा, तो मैं सेकेंड लास्ट मुझे ln माइनस वन मिल जाएगा। अब मेरे पास ln माइनस वन है, इसका मतलब जो नेक्स्ट ऑफ, अब मैं जो टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ वो क्या है, कि जो ln है ना, जो ln है वो L2 से कनेक्ट हो जाना चाहिए और L1 ln से कनेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो हेड ऑफ नेक्स्ट, है ना, क्या किया मैंने, ln का जो नेक्स्ट है उसको मैंने L2 से कनेक्ट कर दिया, तो मेरी लिस्ट कैसी दिखने लगेगी, सॉरी, अभी कैसी दिखने लगेगी, ln L2 से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को L1 को L2 से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट ऑफ नेक्स्ट, है ना। समझे मैंने क्या किया, L1 मतलब जो हमारा हेड हमारा L1 है, तो L1 को मैंने ln से कनेक्ट कर दिया, है ना। अभी मेरी लिस्ट कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। अब मैं L3 है यहाँ पे, अभी L4 है, ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी आगे तक गया, है ना। और ये गया ln माइनस वन।
और ln-1 अभी भी ln को पॉइंट कर रहा है, हमको इसको नल को पॉइंट कराना है ना, हमको इसको नल को पॉइंट कराना, तो हम वो नल को पॉइंट करा देते हैं। तो नल को पॉइंट कराया तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो गया, ये हमारा टास्क खत्म हो गया। अब जो लास्ट काम बचा है हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा टास्क है। और अब जो बचा है मेरा रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन क्या है, रीऑर्डर लिस्ट। अब मैं इसमें क्या भेजूँ, मेरे को L2 भेजना है ना, और मेरे पास सॉरी दिस शुड बी L1, आई एम सो सॉरी, दिस शुड बी L1, दिस शुड बी L1। ठीक है, L1 Ln को पॉइंट कर रहा है, फिर Ln L2 को पॉइंट कर रहा है, और ये हेड है अभी। ठीक है, तो मैं हेड ऑफ नेक्स्ट भेजूंगा ना, ये बची हुई लिस्ट है, मुझे इस लिस्ट पे अब ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो मैं क्या भेजूंगा, हेड ऑफ नेक्स्ट, ये मेरा हो गया रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। हाँ, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ। तो देखो इसका रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है ना, तो दैट्स व्हाट आई सेड कि यहाँ पे ये उतना परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं है, बट देखो इतना छोटा कोड लिखना पड़ा हमको यहाँ पे, बट स्टिल आई वोंट सजेस्ट दिस, बिकॉज छोटा कोड लिखना दैट डजंट मीन कि आपका कोड एफिशिएंट है ना, क्योंकि ये टाइम भी बहुत ले रहा है, प्लस एक्स्ट्रा मेमोरी भी ले रहा है, स्टैक यूज़ कर रहा है ये। तो आई प्रेफर द आइटरेटिव वन, बट क्योंकि यहाँ पे हमको रिकर्शन सीखने मिल रहा है तो हमने उसको अलग से सीख लिया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।